गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर 34। कल का जो वीडियो आपको मिला था 33 था, वो उसमें 38 लिखा होगा, आप चेंज कर लिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप। अब जैसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसमें कि किसी पर्टिकुलर सीजन्स में हम लोग ग्रो कर रहे हैं कोई चीज़, या कोई पर्टिकुलर आप वहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्वेश्चन दे दिया हमने, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो एक हम उसमें दे देंगे खरीफ ऑप्शन, 3 ऑप्शन अलग दे सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसमें, खरीफ। ठीक है। तो क्रॉप जनरली क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीजन्स में हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करते हैं ताकि हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है आपका क्रॉप। अब क्रॉप जो होता है वो सीजनली होता है। इनको इसी बेसिस पे 2 सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका खरीफ कहलाता है और दूसरी क्रॉप कहलाती है रबी। खरीफ क्रॉप जो होती है वो आपकी जून टू अक्टूबर के बीच में तक होती है। जून टू अक्टूबर आप कह सकते हो, या सितंबर भी कह सकते हो। सितंबर या अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद जो आती है वो रबी क्रॉप, जो कि आपकी नवंबर से चलती है अप्रैल तक। ठीक है, नवंबर से आपकी अप्रैल तक चलती है। तो ये आप कह सकते हो जो क्रॉप है आपकी वो गर्मियों के बाद स्टार्ट होती है और आपकी अक्टूबर तक या सितंबर लास्ट तक आपकी ये क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, जिसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। जिसमें हमारे पास जो इस समय अभी सीज़न चल रहा है वो आपका खरीफ का सीज़न है, जिसमें हार्वेस्टिंग का सीज़न इस समय आपका चल रहा है। जिसमें उगाने के लिए हमारे पास क्या क्या आती हैं, जैसे चावल है, मेज़ है, ज्वार है, मूंगफली है, जूट है, बाजरा है, ये चीज़ें हम इसमें उगाते हैं इस सीजन्स के अंदर। नेक्स्ट जो सीज़न आता है वो आता है रबी क्रॉप का। अब रबी क्रॉप के सीजन्स में हम जनरली क्या उगाते हैं, जैसे आपका सबसे ज़्यादा है वीट, बार्ले, या फिर आपकी मटर जिसको हम पी बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपकी सरसों। ये चीज़ें हम किस सीज़न में उगाते हैं, आपके रबी सीज़न में उगाते हैं। अब जैसे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रबी क्रॉप, हमने बीच में लगा दिया नॉट, कि इसमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है। हमने 4 ऑप्शन दिए, वीट दे दिया, बार्ले दे दिया, और इसके साथ साथ आपका राइस दे दिया, एंड पी दे दिया। अब आपको ये पता लगाना है तो किसमें है, तो अगर आपने पढ़ा है एग्जाम्पल तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, राइस। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो एग्जाम्पल्स अगर हम दे रहे हैं अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो एग्जाम्पल जितने आपकी बुक में उतने ही एग्जाम्पल देंगे, उसके अलावा आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग क्रॉप। अगर आप किसी क्रॉप को ग्रो करते हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसके बीजने से लेके उसको काटने तक का जो स्टेप होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आपका आता है प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को जोतना। अब फील्ड को जोतते हैं हम किससे, हल से, या फिर आपका जो कल्टीवेटर आजकल यूज़ किए जाते हैं मॉडर्न टेक्निक्स है, उनकी मदद से हम खेतों को जोतते हैं। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि खेतों को जोतने से क्या होता है, जो आपकी मिट्टी है वो लूज हो जाती है, और साथ साथ में जो उसका वाटर लेवल है, आप कह सकते हो ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। और इसके बाद जब लूज हो जाएगी सॉइल, और साथ साथ में उसमें जो मॉइस्चर है या फिर आपका जो एयर है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी और ट्रैपिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है हमारा सीड को शोन करने का प्रोसेस, मतलब बोने का प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी हेल्दी सीड्स लेते हैं, मतलब सही सीड्स लेंगे ताकि वो हमारी जो फसल है उसको ख़राब नहीं करे। अगर आप ख़राब सीड बोओगे तो सिंपल सी चीज़ें, आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो उसका एक चेक करने का तरीका होता है कि एक बड़े से कंटेनर में पानी भर लीजिए और उसमें जो भी आपको सीड बोनी है वो उसके अंदर डाल दीजिए। अब उस सीड के अंदर वही सीड सही होगी, जो भी सीड आपकी हेल्थी होगी या फिर जो सही होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो खराब सीड होगी वो ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। तो आप उसको अलग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका फर्टिलाइजर ऐड करने का। फार्मर क्या है कि सॉइल को एक कह सकते हैं मिनरल्स में रिच करने के लिए, या मिनरल्स उसको प्रोवाइड कराने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं।
और फर्टिलाइज़र यूज़ होने से क्या होता है, जो क्रॉप होती है वो बेटर होती है। तो दो तरीके के फर्टिलाइज़र होते हैं, एक होता है आप कह सकते हो नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल में आपका फर्टिलाइज़र हम मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर जो होता है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारा डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से मिल के बनता है। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड होता है, जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया या फॉस्फेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका इरिगेशन, पानी देना, क्योंकि हर समय हर जगह या आप कह सकते हो हर एक रीजन में पानी की एबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। तो उस पानी की एबिलिटी को पूरा करने के लिए या पानी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग इरिगेशन प्रोसेस या कुछ अदर प्रोसेस जैसे हैंड पंप हो गया या फिर आपका स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, ये चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है जब फसल पानी के बाद थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हो जाती है तो उसको हम बचाना, क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के पेस्ट या फिर आप कह सकते हो वीडिसाइड्स, वीड्स जो होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, या फिर आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं या फिर बर्ड्स होती हैं, ये आपकी फसल को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके के पेस्ट वगैरह जैसे DDT है, गैमेक्सिन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ताकि हमारी जो फसल है उसका प्रोटेक्शन हम कर सकें। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। जब आपकी पूरी तरीके से फसल पक जाती है तब उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं या काट लेते हैं, जो कि अभी सीज़न भी चल रहा है आपका इसी का। इसके बाद लास्ट आता है आपका स्टोरेज करना। किसी भी जो भी आपका जो फसल आई है उसको हम अच्छी तरीके से स्टोर करना और उसको आप ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें। अगर आपके पास ज़्यादा फसल है तो अगर आप उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं तो वहाँ भी उसका स्टोरेज ज़रूरी होता है। स्टोरेज में आपको उसको हमेशा एक ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है, साथ साथ में उसमें कई तरीके के केमिकल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं ताकि इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सके। और साथ रेट वगैरह से बचाने के लिए हम लोगों को बड़े बड़े सिलोज, जो बड़ी बड़ी टंकियाँ आती हैं आपकी स्टील की, वो यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी जो फसल है वो सेफ रहे। तो ये आपका टॉपिक था और चैप्टर था वो ख़त्म हो गया आज। और इन्हीं चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आंसर्स या आपके जो ऑप्शन हैं वो आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज तैयारी करिए और कुछ क्वेश्चंस आपके इनसाइट से आएंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। कुछ एग्जांपल्स जो आएंगे वो आपकी बुक के अंदर से आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।